कभी सोचा है कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन कैसे एक पूरे इलाके की कहानी बयां कर सकता है? चलिए, आज हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बैकुंठपुर रोड। एक ऐसा स्टेशन जो बस एक पड़ाव नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये उम्मीदों और सपनों का एक दरवाजा है। देखिए, यही वो सवाल है जो हमें रेलवे स्टेशनों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और जानते हैं, बैकुंठपुर रोड स्टेशन इस कहानी का हीरो है। बिल्कुल सही हीरो। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो भाई, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम नक्शे पर हैं कहाँ। बैकुंठपुर रोड स्टेशन ये है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। और ये सिर्फ मैप पर एक छोटा सा डॉट नहीं है। नहीं, ये तो इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत ही जरूरी सेंटर है। ये स्टेशन बैकुंठपुर शहर के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो कि जिला हेडक्वार्टर भी है। जरा सोचकर देखिए, अगर ये स्टेशन नहीं होता तो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कितना मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, हर स्टेशन की अपनी एक पहचान होती है ना? कुछ ऑफिशियल डिटेल्स जो उसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब बैकुंठपुर रोड के इन्हीं मुख्य विवरणों पर एक नजर डालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक क्विक स्नैपशॉट है। स्टेशन कोड है BRH, रेलवे जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR, और ये बिलासपुर डिवीजन का हिस्सा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये जिला हेडक्वार्टर का मेन स्टेशन है। और सच कहूं तो यही इसकी असली ताकत है। किसी भी स्टेशन की असली ताकत उसकी पटरियों में होती है। ये उन धमनियों की तरह हैं जो उसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि बैकुंठपुर रोड की ये नसें, ये पटरियां कहाँ तक फैली हुई हैं। देखिए, इसकी कनेक्टिविटी की ना 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो इसे राज्य के बड़े शहरों से जोड़ती है, जैसे रायपुर और दुर्ग। दूसरी लेयर है रीजनल, जो इसे पड़ोसी राज्यों से कनेक्ट करती है। और फिर आती है तीसरी और सबसे जरूरी लेयर, जो इसे सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। सोचिए, एक छोटे से स्टेशन के लिए ये कितनी बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि कौन सी ट्रेनें इस कनेक्टिविटी को मुमकिन बनाती हैं। अच्छा, यहाँ कुछ बड़े नाम हैं। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस, ये राज्य के अंदर एक बहुत जरूरी लिंक है। फिर लोकल पैसेंजर्स के लिए है मेमू ट्रेनें। मेमू यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो आसपास के शहरों के लिए एक तरह से फास्ट सर्विस देती हैं। मध्य प्रदेश जाना हो तो जबलपुर एक्सप्रेस है। और फिर है हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। ये ट्रेन कोरिया को सीधा दिल्ली के दिल से जोड़ती है। ट्रेनों की बात तो हो गई, लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा है, वहां कैसा महसूस होता है? चलिए अब जरा स्टेशन के अंदर के अनुभव पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पैसेंजर्स के लिए जो बेसिक आराम है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। ट्रेन का इंतजार करने के लिए वेटिंग रूम है। टिकट काउंटर से आगे की यात्रा प्लान की जा सकती है। और हाँ, अगर भूख लगे तो खाने पीने के कुछ बेसिक स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। मतलब एक छोटे शहर के स्टेशन वाला जो एक आरामदायक माहौल होता है ना, वैसा ही कुछ। और सुनिए, स्टेशन से बाहर निकलना भी उतना ही आसान है। शहर तक कैसे पहुंचेंगे इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटो और बसें वहां हमेशा तैयार मिलती हैं। ये जो लास्ट मील कनेक्टिविटी होती है ना, मतलब स्टेशन से शहर तक का सफर, ये किसी भी यात्रा को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देती है। लेकिन कहानी स्टेशन पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, असल में तो यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए अब स्टेशन की दीवारों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस इलाके में और क्या-क्या छिपा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये स्टेशन सिर्फ आने जाने का एक जरिया है, या फिर ये खुद किसी मंजिल का दरवाजा है? क्या है प्लेटफॉर्म के ठीक उस पार जो इंतजार कर रहा है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। पास में ही प्रकृति का एक शानदार नजारा है, अमृतधारा वाटरफॉल। जरा सोचिए, एक खूबसूरत झरना जो टूरिस्ट और श्रद्धालुओं दोनों को अपनी तरफ खींचता है। और इस झरने तक पहुंचने का एंट्री पॉइंट, वो यही बैकुंठपुर रोड स्टेशन है। यही बात इसे सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट से कहीं ज्यादा एक टूरिस्ट हब बना देती है। तो बैकुंठपुर रोड स्टेशन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि साइज हमेशा मैटर नहीं करता। एक छोटा सा स्टेशन भी एक पूरे इलाके की लाइफलाइन हो सकता है, जो लोगों को, मौकों को और कुदरत को एक दूसरे से जोड़ता है। अगली बार जब कोई किसी ऐसे ही छोटे अनजान से स्टेशन से गुजरे तो एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए कि ये स्टेशन आखिर किसकी कहानी कह रहा है, और ये कि